16th ग्रुप एलिमेंट्स में प्रीवियस क्लासेस में मैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखा था, उसमें से अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन की बात करें तो चूंकि ये 16th ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, मोर से टेको, तो इसके एलिमेंट्स के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो वेरिएबल नेचर का होता है। तो जैसे ऑक्सीजन का +1 भी होता है, +2 भी होता है, -2 भी होता है, -1 भी होता है। उसी प्रकार सल्फर का +2, +4, +6 और निगेटिव में -2 हो सकता है। उसी प्रकार सेलेनियम एंड इसके और भी जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स है सबके क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बेसिकली जो टेबुलर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको देखने को मिल रहा है -2 तो खैर सभी का होगा, along with -2 एक्सेप्ट ऑक्सीजन अदर एलिमेंट्स। सो मैंने ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जो भी अदर एलिमेंट्स है वो +2 भी शो कर रहा है, +4 भी शो कर रहा है, +6 भी कर रहा है। तो ऑक्सीजन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विथ फ्लोरीन्स। ऐसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का -2 होता है, जहां भी लिखते हैं अपन वो -2 लिखते हैं, लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो उस कारण ऑक्सीजन का क्या होगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बोलो सर अपने कैसे पता चलेगा कि इसका प्लस है। अब देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा होता है, आपका फ्लोरीन होता है। ऑक्सीजन के साथ है तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव आएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। तो अगर OF2 बनाएंगे ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और O2F2 अगर बनाएगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ऑक्सीजन। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो X ऑक्सीजन का, अगर इसकी बात करें ऑक्सीजन का X मान लो और फ्लोरीन का तो मान लो -1, तो 2 फ्लोरीन है तो -2, ये क्या हो जाएगा 0, X बराबर +2 आ गया। अगर इसकी बात करें तो ऑक्सीजन 2 है तो 2x और फ्लोरीन का -2 = 0, तो 2x = 2 तो x = +1। इससे आगे आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और ऊपर आगे आपका +2। तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अगर दोनों में ज्यादा कौन सा है तो इस केस में फ्लोरीन ज्यादा है तो उसको नेगेटिव लेंगे तो ऑक्सीजन पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Along with this oxidation state, oxygen can exhibit, जैसे अगर परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड की बात करें तो परऑक्साइड में अगर बात करें तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -1, तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का निकालेंगे कितना है 2x। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या शो करेगा, ऑक्सीजन में +1 और KO2 में क्या शो करेगा -1। मतलब आपको इस तरह से याद रखना है कि ऑक्सीजन अगर परऑक्साइड बना रहा है, परऑक्साइड मतलब दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये भी हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है तो ये परऑक्साइड बोलते हैं। तो उस केस में ऑक्सीजन का -1 होगा, और अगर सुपर ऑक्साइड बनाना है मतलब एलिमेंट के कंपैरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा हो तो उस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगा। इसको डायरेक्ट याद रखो क्योंकि K का अगर +1 रखते हैं और यहाँ -2x = 0, तो 1 = 2x, x = 1/2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकालना है ना, तो -2x, तो 2x = 2, x = दिस इज a + 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका +2x, दिस इज -2, दिस इज -1। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब डायरेक्ट भी याद रखना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में अगर बात करें तो ऑक्सीजन एटॉमिक ग्राउंड स्टेट पे रहता है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है आपको मालूम है 1s2 2s2 2p4 है ना, तो 1s2 ठीक है, 2s2 2p4। तो सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 मैंने फिल कर दिया, और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो एक एक तीनों में फिल कर दिया और एक फिर फर्स्ट में फिल कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका 2 बच गया।
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गया। अब सल्फर एटम इन ग्राउंड स्टेट में भी सल्फर में होगा, लेकिन सल्फर में क्या है, आपका डी ऑर्बिटल मौजूद है, जबकि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन का सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जबकि सल्फर का वेरिएबल होता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले तो 2 हो गया, फिर एक जंप करेंगे, तो इस तरीके से अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। देखो यहाँ से एक एटम जंप करा के यहाँ भेज दिया, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 1 2 3 4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, और इस केस में 2 था। अब तीसरा करेंगे तो इस केस में कितने होंगे, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्योंकि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट आप बता सकते हो कि भाई कितना होगा, क्योंकि सल्फर में क्या होता है, डी ऑर्बिटल है, तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो जो खाली ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इससे आपको दिख रहा है कि सल्फर का +2 भी आ गया, 4 भी आ गया और +6 हो गया। इस तरीके से आप किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जिसके +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गए डाउन द ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन ग्रुप वाले की बात करेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाएगी। और +4 कंपाउंड एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, और जिसके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे ऑक्सीजन ग्रुप वाले एलिमेंट का, वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों प्रॉपर्टीज होगी, और +6 वाले जो होंगे ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। एज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे से इंक्रीज करेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। अब जैसे ऑक्सीजन का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एग्जाम्पल में क्या हो जाए, OF2 -1 बनाएंगे तो H2O2, ऑक्सीजन का +1 रहेगा तो O2F2 बनेगा, और माइनस रहेगा तो H2O बनेगा। सल्फर का +4 तो SF4, सेलेनियम का +4 तो ACBr4, फिर बाकी भी ऐसे ही कंपाउंड आपका बन जाएगा। द टेंडेंसी टू शो -2 ऑक्सीडेशन डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और PO डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट बट शो +2, -2 शो नहीं करता है PO, पर +2 तो करता ही है। एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑल अदर एलिमेंट्स हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, पहले ही बताया था, ऑक्सीजन को छोड़कर सभी के ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। द टेंडेंसी टू फॉर्म +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेड डाउन द ग्रुप, तो +4 ऑक्सीडेशन बनने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे आने में ऑक्सीजन ग्रुप में इंक्रीज करेगा। मैक्सिमम कोवैलेंसी, मतलब सबसे ज्यादा कोवैलेंट, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑक्सीजन की कितनी हो सकती है, 4 इन द फॉर्म ऑफ आइस, बट मोर नंबर ऑफ टाइम्स इट शो 2 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। मतलब मोस्ट ऑफ केस में ऑक्सीजन की जो कोवैलेंसी होती है 2 ही होती है, 2 होती है, क्योंकि डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, इसलिए 2 ही होती है। बस 4 किस केस में होता है, जब वो आइस का फॉर्मेशन करे, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑफ दिस ग्रुप, सो मैक्सिमम कोवैलेंट, माने क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ऑक्सीजन ग्रुप में, सबकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है, सिर्फ ऑक्सीजन की 4 होगी। बताओ क्या होगा इसका आंसर, रिएक्टिविटी पेयर, इनर्ट पेयर। इसका बता, सी वाला, इसका बता, H2O, H2O2, H2O कहाँ हो जाएगा, H2O2 तो -2 का था ना, +1 हो जाएगा ना, H2O2 का -1 था ना, तो -1 ही तो है ऊपर, पेरोक्साइड है ना, अभी तो बताया था पेरोक्साइड के केस में -1 होगा। तुम -2 याद रहा। पोलोनियम डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब 16th ग्रुप एलिमेंट्स का क्या देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट देखते हैं रिएक्टिविटी। द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनोमियम, तो जैसे से ऑक्सीजन से पोलोनोमियम की तरफ जाएगा रिएक्टिविटी डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा।
मतलब क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज करने का मतलब ऑक्सीजन जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। अब पोलोनियम का सबसे कम है, मतलब वो लेस रिएक्टिव होगा, किसी के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, उसके साथ कुछ स्पेशल कंडीशन लगाना पड़ेगा। हाइड्राइड्स अगर देखें तो द बाइंडरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ कैलोगन्स आर कॉल्ड हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन का जो भी बाइंडरी कंपाउंड्स होता है विथ कैलोगन्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। जैसे H2M हाइड्रोजन, H2 दो हाइड्रोजन है, दिस इज द बाइनरी कंपाउंड, और M की जगह पर क्या हो गया, दिस इज ऑक्सीजन ग्रुप का कुछ भी एलिमेंट्स हो। ऑल दीज हाइड्राइड्स आर कोवैलेंट कंपाउंड। अब हाइड्राइड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हाइड्राइड का। जैसे H2O, दिस इज वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड क्या होगा आपका 0.97 एंगस्ट्रॉन, एनर्जी कितना हो जाएगा 498 किलो जूल पर मोल, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि वाटर के फॉर्मेशंस में इंथैल्पी -122 किलो जूल पर मोल, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन में। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके भी अलग अलग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, इंथैल्पी एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। H2SC का बना है हाइड्रोजन का सेलेनियम के साथ, हाइड्रोजन सेलेनाइड, इसकी ये बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एंगल है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। H2 थेलियम के साथ अगर बनाएगा हाइड्रोजन टेलुराइड, दिस इज द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। अब हाइड्राइड आप बनाते क्या है, अभी तो बोला, अभी तो देखा कि हाइड्राइड होता क्या है, किसके साथ हाइड्राइड बना रहा है, कैसा बनाएगा। अब कैसे बनाएंगे, प्रिपरेशन हाइड्राइड कैसे तैयार करेंगे। तो वाटर अपने को बनाना है, तो H2 इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, हाइड्रोजन को जलाना पड़ेगा, बर्न करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन को एटमॉस्फेयर में बर्न करना पड़ेगा। जबकि H2S, H2SC और H2T are obtained by action of acid on sulfide। तो अगर H2O बनाना है, वाटर बनाना है तो सिंपल है, उसको एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जला तो उससे वाटर तैयार हो जाएगा। बाकी वाटर को छोड़कर बाकी इस ग्रुप के और भी जितने भी हाइड्राइड्स हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। एसिड में क्या लो, सल्फाइड्स, सेलेनाइड और टेलोराइड्स, इसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, तब जाके इसके हाइड्राइड आपके बनेंगे। ये कुछ रिएक्शंस हैं। एंड द शेप ऑफ हाइड्राइड टाइप हाइड्राइड्स इज एंगुलर एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके शेप कैसा होता है हाइड्राइड्स का, एंगुलर होता है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3। फिजिकल स्टेट क्या होता है, वाटर बेसिकली कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस लिक्विड होते हैं, व्हाइल अदर वाटर को छोड़कर बाकी जितने भी हाइड्राइड्स हैं वो भी कलरलेस होते हैं, लेकिन वो पॉइजनस गैस होते हैं विथ बैड ऑर्डर्स, बहुत खराब गंध होते हैं उसके। वोलाटिलिटी बोलते हैं तो वाटर हैज लो वोलाटाइल एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रिंग एसोसिएशन। वाटर की वोलाटिलिटी बहुत कम होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए बिग बॉन्ड। जबकि H2S एज हाई वोलाटिलिटी होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। वोलाटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा H2S से लेके H2TA तक ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द हाइड्राइड्स। क्योंकि मॉलिक्यूलर मासेस जैसे जैसे सल्फर से टेलुरियम की तरफ आएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा तो वोलाटिलिटी डिक्रीज होते जाएगा। कोवैलेंट कैरेक्टर देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं हाइड्राइड का, तो थर्मल स्टेबिलिटी बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, हाइड्रोजन ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब कितने एनर्जी में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है उस पर डिपेंड करेगा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। अब चूंकि H2O और H2TA, H2O से H2TA तक आने में साइज इंक्रीज कर रहा है, अब साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन क्या होगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है ना।
तो कमी एनर्जी में वो इजिली ब्रेक हो जाए। तो जैसे डिफरेंट हाइड्राइड्स है जिसके की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया, जैसे वाटर का दे रखा है 463 किलो जूल पर मोल, H2S, H2SC और H2T जैसे जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज बढ़ता है तो इजिली ब्रेक हो जाएगा। एसिडिक नेचर से अगर देखते हैं तो aqueous solution of these hydrides, aqueous solution of these hydrides behaves as a weak acids। तो एसिडिक नेचर अगर शो करे तो इसके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। दैट मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू टेलुरियम के बीच एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग नेचर अगर देखें तो ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर को छोड़कर एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट करेगा। द रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम वाटर टू टेलुरियम से क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ ऑक्सीजन ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड एज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस इंक्रीज दिस साइज ऑफ। सब में साइज ही मेन फैक्टर है। इसका बताओ क्या होगा आंसर, H2O, H2S, H2SC और H2T सी।